हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक है। वन फैमिली ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड, दोपहर के बज रहे हैं 11। दोपहर के नहीं, सुबह के बज रहे हैं 11 बजे। सुबह के बज रहे हैं 11 और खाने पीने का जो काम है वो निपट चुका है सबका। काम मेरा ऑलमोस्ट जो दोपहर का रूटीन है वो भी एंड हो चुका है। उसका भी खाना बन गया, बर्तन बर्तन झाड़ू पोछा, और ये पोर्शन धोया था बाहर का सुबह ही। बच्चों को नहलाना धुलाना, यानी कि सब काम कंप्लीट हो चुका है। कपड़े धोने, कपड़े को मैं शाम को ही धोती हूँ। इस टाइम लाइट भी नहीं रहती और 3 बजे आती है लाइट, तो कपड़ों का काम मैं शाम को ही करूँगी। और बस अभी आलू उबल रहे हैं आज, क्योंकि एकादशी का फास्ट है अम्मा जी का। तो आलू मैंने बॉईल कर दिए। जो उन्हें बनाना होगा, या तो आलू का हलवा बनाएंगे या दही से खाएंगे, मतलब फिर आलू जैसे भी करेंगे वे कर लेंगी। अभी तो वे नीचे हैं फिलहाल, तो अपना गैलरी में देखती है। और जी बस अब चलेंगे नीचे। बच्चों को मैं नीचे छोड़ी आई थी। और यहाँ पे ना अम्मा जी ने प्रणवी का कुर्ता काट रखा है, मतलब कटिंग कर रखी, सिला नहीं अभी, सिलेंगी। काट रही थी वो, यहाँ पे कटिंग कर रही थी। फिर मैं नैना के साथ नीचे चली गई थी। और ये देखिए मैं दिखा रही थी हमारे अमरूद, छोटे छोटे अमरूद आने लगे हैं। और ये पेड़ ना कितनी टहनी तोड़ लो इसकी, फिर यहाँ तक गया जाता है, अंदर तक, बालकनी तक ही। और मतलब बहुत अच्छे पत्ते हो रहे हैं इसके इस टाइम पे। माड़ी पीरा मुंगतीरा मुंगतीरा बाबू पीले मुंगतीरा बाबू मम मम। बज रहे हैं दोपहर के 5। दोपहर के ही बोला जाएगा क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है ना, इससे ज़्यादा है। शाम के 5 बोले जाते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से दोपहर के 5 बोले जाएंगे। अब भी छत पे इतनी धूप है ना, कोई भी अपनी छत पर दिख नहीं रहा। और लाइट का ऐसा इंतजाम कर रखा अपना, सुबह से लाइट आई नहीं, 12 बजे की भागी हुई लाइट है और अब तक आई नहीं, क्योंकि कुछ काम चल रहा। तो खम्भे खुम्भे वो खट रहे, ऐसा बोल रहे ना कि पापा के शाम को भी आ जाए तो कभी ना था, वरना मुश्किल लग रही मुझे। तो एक ही पंखे में आज नीचे थे हम सारे। मैंने हाँ अपना काम झाम इधर ले आई थी, क्योंकि उस पोर्शन में धूप चली जाए तो बहुत गर्मी रहती है। तो पन्नवी का कुर्ता तैयार कर दी कि ला जब तक मम्मा का जाए इसका कुर्ता सिल दूँ। और मैं आई हूँ चाय बनाने के लिए, बनाऊंगी चाय। ये कह रही कि थोड़ी थोड़ी चाय बना लो। दोपहर तो मैंने उन्हें शरबत बना कर पिला दिया था, दूध का और शक्कर का, ठंडा दूध हो रहा था, तब मैंने उन्हें शरबत बना दिया था। और आलू उनके बॉयल हुए रखे। कह रही दोपहर को जो खाने को मन नहीं कर रहा मेरा, और तो शाम को बना दिए इनका कुछ, अब जा हलवा या कुछ भी जो बनाओगी वो बना दिए। और जी रखो मौसम, अभी तक भी राम जी ने बारिश का कोई प्रोग्राम नहीं है। हेल है बैक है जैग है नैल है पैर है नैब है नब नब माने आकाश, आसमान, आसमान जिसमें तारे निकलते हैं, सूरज होता है। पैड है, आसमान तो सारे दिन रहता है ऊपर आसमान में। पैड है, बैठ, बैठ नहीं पढ़, बैठ के, हाँ बैठ के पढ़ ले। पैर है, हाँ मैं तो हूँ। पैर है, हाँ जी जैसे आपको बोलती हूँ मैं, बेटा पढ़ ले पढ़ ले। पैर है, पत्ता नहीं होता, पर माने पंख, जैसे चिड़िया के कबूतर के पंख होते हैं ना। फैल है, घेर है। जी इन्वर्टर भी डाउन हो गया, सुबह से 2 पंखे चल रहे थे इन्वर्टर पे। 11 बजे से लाइट भाग रही और इन्वर्टर डाउन हो गया। और बहुत हो रहा मुश्किल जीना बिल्कुल भी, क्योंकि अभी इन चीज़ों की आदत नहीं रही। इस टाइम पे गर्मी होती है, इस टाइम पे ही लाइट वाले भी लाइट काटते हैं। सर्दियों में लाइट कट जाओ तो इतनी दिक्कत नहीं रहती, क्योंकि पंखों की जरूरत नहीं पड़ती। और छुटकू तो परेशान हो रहा, बच्चा है तो हाथ पंखे निकल ले आज।
इनकी सेवा कर दी। जब से गर्मी शुरू हुई यानी कि स्टार्ट हुई पहली बार निकले ये। मैं फिर भी ना उठा के रखूँ 2-3 पंखे ऐसे कि मैं इन्हें बिल्कुल संगवा के सहेज के रखूँ कि पता नहीं इनकी कब ज़रूरत पड़ जाए, और आज इनकी ज़रूरत पड़ेगी। इसकी ये तो मज़े ले रही पूरे, ये तो मज़े ले रही पूरे, अपना हवा करी कराई मिल रही है तो। ये चीज़ ऐसी होती है क्योंकि अब जो कहीं गुम सी होगी ये चीज़ नहीं अपना रखनी पड़ती है, क्योंकि पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए इन चीज़ों की। बिना बिजली पहले रहती नहीं थी बिजली, पर कैसा रहते थे इंसान। और पेड़ भी बहुत थे, अब पेड़ भी इतने कम है, और पेड़ हैं तो पेड़ों के नीचे बैठना भी पसंद नहीं करते अब तो सब अंदर ही बढ़ रहे हैं अपना। गांव में भी बहुत ही कम सोते हैं बाहर, वरना सब पंखे चला के, कूलर चला के, एसी चला के। और गर्मी इतनी हो रही थी ना, तो फिर मैंने दोनों बच्चों को नहला दिया। टैंक में थोड़ा गर्म पानी निकल रहा था, तो दोनों बच्चों को नहला के और निक्कर बनियान में यहीं लिटा दिया। यहाँ अपने खेलते रहे होंगे। देखिए दोनों बहन नहा ली थी, और अम्मा जी अभी तक अपने कुर्ते को पूरा करने में लग रही थी। व्रत था इनका आज, लेकिन व्रत में भी इन्होंने हारनी माननी कह रही है, कुर्ता तो पूरा कर करूँगी चाहे कुछ भी जाइए। तो बस बिना पंखे के कर देते उन्होंने कुर्ता पूरा। और फिर मैं आई किचन में, मैंने बनाया दलिया। पहले तो ये बर्तन हटा दिए यहाँ से, क्योंकि जो चाय वाय बनाए तो बर्तन रखे थे, तो फिर अम्मा जी का भी खाना बनाऊंगी व्रत का। तो सबसे पहले तो मैंने अपना इंतज़ाम करा, क्योंकि लाइट अभी तक आई नहीं थी। मैंने कहा भाई कभी लाइट ना आवे तो इससे पहले पहले ही खाना बना लूँ, क्योंकि अंधेरे में खाया तो जाएगा टॉर्च टार्च जला के, लेकिन बनाना भारी हो जाएगा, क्योंकि इन चीज़ों की सब क्या रखनी रही है। तो बस यहाँ पे मैंने दलिया निकल रहा है डिब्बे में से। और दलिया ना वो है, ये हम अपने घर का कभी नहीं पिसवाते, जो आंगनबाड़ी से मिलता है। अब पन्नवी का राशन मिलने लगा है, क्योंकि मैंने अपने दोनों बच्चों के नाम आंगनबाड़ी में ज़रूर लिखवाए थे, और अपने भी मैंने अपने सारे इंजेक्शन यानी कि प्रेगनेंसी के भी आंगनबाड़ी की तरफ से लगवाए थे, और इसके बच्चों के भी मतलब दोनों के अब तक नैना के भी आंगनबाड़ी की तरफ से लगते हैं, और पन्नवी के भी। क्योंकि हमें डॉक्टर ने जब नैना को हम लेके गए थे, पहला इंजेक्शन लगता है इसका जो बच्चे के बोन पे लगता है, तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि भाई आज तो आए हो आप, लेकिन आइंदा मत आना, सरकारी इंजेक्शन ही लगवाना, क्योंकि उनकी दवाई बिल्कुल ताज़ी होती है। हमारे पास तो फिर भी थोड़ी लेट आती है, वो फ्रेश रहती है, तो आप बच्चों के वहीं लगवाइयो आंगनबाड़ी में। तो मैंने अपने दोनों बच्चों का नाम आंगनबाड़ी में लिखवा रखा है, और वहीं पे मैं लगवाती हूँ। तो बस मैं दलिया वहीं पर, दलिया चने की दाल मेरी वहीं से जाती है ज़्यादातर। चने की दाल भी हम 2-3 साल हो गए लेनी, वहीं से आ जाती है आंगनबाड़ी से, क्योंकि राशन हर महीने तो मिलता नहीं, लेकिन 2-3 महीने में मिल जाता है एक बार, क्योंकि हर महीने तो देते नहीं। बस दलिया को अच्छे से भून लूँगी घी में, और भूनने का इसका तरीका होता है ना, जब चटकने लग जाए, मतलब कि बिल्कुल गेहूँ के जो बारीक बारीक दाने हैं बिल्कुल भूरे हो जाए, तो जब वो चटक जाता है, बस फिर दूध बॉईल करके उसमें ही डाल देते हैं। और बच्चों के साथ ना ऐसे ही चलता है काम, रुक रुक के सारा दिन ही निकल जाता है मेरा ऐसे ही, और पता नहीं चलता टाइम का। और कपड़े भी ज़्यादा थे आज, लेकिन लाइट नहीं आई तो जैसे धुले भी नहीं थे। सुबह शाम को धुलती हूँ वैसे, लेकिन जब लाइट नहीं आई तो धुलने का कोई प्रोग्राम नहीं था। कल देखेंगे, कल धुलेंगे तो, अगर लाइट आई तो, वरना हाथ से धोने पड़ेंगे नीचे नल पे ले जाकर। तो बस इतने, मगर दूध बोल रहा है इतने, अम्मा जी के आलू छील दूँ। उन्होंने कहा था कि हलवा बना ले चल मेरे लिए, अब जल्दी बना ले बब्बू कभी, फिर अंधेरे में बनाना पड़े, फिर अंधेरे में कैसे बनाऊँगी, अपना बना के रख ले खाना, फिर खाते रहेंगे। खैर फिर शाम को आ गई थी लाइट करीब 7 बजे, अभी करीब 6 साढ़े 6 बजे थे, तो 7 बजे लाइट आ गई थी। लेकिन पूरा दिन आंधी तूफान का रहा ना पूरी रात, तो लाइट आती रही भागती रही, ज़्यादा रुकी नहीं है। इन्वर्टर अभी तक भी डाउन था, अभी तक भी डाउन है वो, क्योंकि इतनी देर आई नहीं लाइट, और पंखे चलते हैं 3-4, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो फिर बिना पंखे का काम चलता नहीं। तो बस यहाँ पर मिलेगा फिर कढ़ाई को, कढ़ाई मेरे पास अब जब 2 ही हैं, तो एक अभी उधर बर्तनों में रखी हुई है, जिसमें दोपहर दाल बनाई थी, दाल छौंकी थी यानी कि, वो उधर रखी हुई है। ये ना मुझे बस ये 2 ही कढ़ाई अच्छी लगती हैं, घर में कढ़ाई मेरे और भी है, लेकिन मुझे मेरे हाथ तो ये 2 ही लग रही हैं, छोटी छोटी है लोहे की। जो है मेरे पास काली कढ़ाई रखती है, थोड़ी सी वो काली होती है, वो तो ज़्यादातर हर घर में मिलेगी आपको, वो तो ज़्यादातर हर घर में होती है। और ये भी ली थी मैंने, लेकिन इसमें ना कोई भी चीज़ रख के ज़्यादा देर तक कालसपन आ जाती है, मतलब खाने में भी, तो मैं इसमें ज़्यादा देर कुछ रखती नहीं। अम्मा जी के जब मैंने इसमें आलू छौके आने का हलवा बनाया, वो भी मैंने एकदम ट्रांसफर दूसरे बर्तन में कर दिए थे। यहाँ पे मैंने अम्मा जी के आलू भी छोड़ दिया, आलू बॉईल करके मैश करके, और जरा सा
क्या कहते हैं, घी गर्म करके और जीरा डाल कर उसमें जीरा जीरा जब तड़क रहा था तब मैंने उसमें मैश के आलू डाल के अच्छी तरह भून कर फिर उसमें दूध डाल दिया। दूध मैंने भिगोने में से रख लेता क्योंकि अभी तक पिताजी आए नहीं थे तो दूध निकला नहीं था। मैं दिन में इतना दूध रख लेती हूँ मेरी शाम की पूर्ति हो जाए। और बस खाएंगे वे शक्कर की, क्योंकि मुझे पता है शक्कर ही सबकी चल रही है हमारे घर में, चीनी कोई यूज नहीं कर रहा। तो मैंने इसमें शक्कर डाल के अच्छे से पका दिया था और अच्छा बन गया था उनका हलवा आज। और उन्होंने पढ़ने को भी खिला दिया आज थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये ना खाने की जिद करने लगी है, अम्मा जी से करती है खासकर, अम्मा जी हाथ पकड़ लेती है। तो इसे अच्छे से पका देंगे और दलिया भी बन गया मेरा। और बस खाने में आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, खाने में मैंने आज बनाई थी प्याज और लहसुन और हरी मिर्च की चटनी और रोटी, क्योंकि दोपहर की दाल मेरी ख़त्म हो गई थी और खाने वाले हम 3 ही थे। तो पिताजी और उसके पापा बहुत चाव से खा लेते हैं चटनी। और मुझे तो लगता है कि भाई देखो सबसे बेस्ट ऑप्शन ना गर्मी में एक टाइम चटनी का ही है, उससे ना शरीर भी अच्छा रहता है और खाने में बड़ी टेस्टी लगती है। अगर किसी ने ट्राई नहीं किया ट्राई करिए जरूर। और फाइनली पन्ना का कुर्ता तैयार हो गया। पन्नू पन्नू इधर देखो, बड़ी चिड़ी बस थोड़ी सी बजी रहेगी और बटन लगने जाएगी, वो लगाऊंगी अम्मा जी। और अम्मा जी बस खोलने नहाने गई पूजा करके बस खोल लेंगे। कलियों का कुर्ता उतरा। मैं नाम भूल गई थी जब मैं बता रही थी, मैंने कहा कल योग का क्या बोलना है। इसे बोलते हैं कलियों का कुर्ता। पन्नू गिर गया भाई।